क्या आप जानते हैं उत्तर भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ दक्षिण भारत की अद्भुत झलक साफ दिखाई देती है, जहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्या की गूंज आज भी सुनाई देती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बालाजी और सोने का खंभा आज जिनके हम दर्शन कराएंगे, बहुत ही प्राचीन स्थान है। अभी हम आ चुके हैं राजराजेश्वरी शक्तिपीठ। सामने को जो है ये जो रास्ता आ रहा है ये चक्र तीर्थ से आ रहा है, इधर से ही हम आए हैं। बहुत ही भव्य ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। साउथ का मंदिर है, चक्र तीर्थ से 1 किलोमीटर दूरी है मात्र जी, लखनऊ रोड पे पड़ता है। आप देख सकते हैं। हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं, तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है। चलिए अंदर लेकर के चलते हैं। देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का मंदिर का, देखिए कितना ही भव्य मंदिर है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है यहाँ की, ये देखिए। जय हो, जय हो। बहुत ही अद्भुत है ये। यहाँ का नज़ारा देखिए चारों तरफ का, बहुत ही अद्भुत। मंदिर में माता के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। आ चुके हैं अभी राम जानकी मंदिर, राम दरबार। ये प्राचीन राम दरबार है, राम जानकी मंदिर बोला जाता है। जी जी। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा राम भगवान की है। पूरा राम दरबार है, हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। ये पूरा राम दरबार है। ये राम जानकी मंदिर है जी। यहीं पे भगवान राम ने गोमती में स्नान किया जी। आदि गंगा गोमती जी, और जी। यहीं पे शिव जी की स्थापना की। जी, राम जानकी दरबार में हम आपको लेकर के गए। एक ये श्री रामानुज कोट भगवान नारायण विष्णु भगवान से सजा पे ये रामानुजकोट मंदिर है, यहाँ पे नैमिषनाथ जो भगवान विराजमान है, और इसके अंदर जो आप दर्शन करते हैं ये सोने का खंभा भी बोला जाता है। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार, ये राम दरबार है। ये सोने का खंभा है जी। और इसके जस्ट सामने नैमिषनाथ भगवान के दर्शन हैं। जैसे आप साउथ में जाते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं, आंध्रा में है, उसी प्रकार से भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। चलिए बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी, आपको दर्शन कराते हैं। चलिए, कितना अद्भुत है कारीगरी, देखिए। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे एकदम मुख्य द्वार है, कितना अद्भुत है ये। श्रीलक्ष्मीवरवारम्भां विघ्नोमनिमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ये दक्षिण भारत के वैखानस आगम शास्त्र के अनुयायी लोगों का बना हुआ मंदिर है। मंदिर में दर्शन करा दिए बालाजी के, देखिए कितने भव्य दर्शन मिले हैं। और ये प्रवेश द्वार। जय जय श्री राम। ये साउथ का मंदिर है जी, बाराधाम बद्रीनाथ। चलिए मंदिर में हम आपको दर्शन कराते हैं। हम आपको मंदिर में दर्शन करा दे रहे हैं। मंदिर में हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। ये आ चुके हैं राजघाट। चलिए गोमती माँ के तट पर चल रहे हैं। देखिए माँ गोमती के तट पर हम आपको लेकर के आ गए हैं। यहाँ बचपन से हैं हम, ना भी गया नेमि साधन है, सारे तीर्थों का भाग है। पहुँचे जाए धैर्य तीरा, हरस नहाय निर्मल नीरा। नैमिष निमित क्षेत्र भूतो न बसते, यानी ना विश्व में हुआ है ना होगा। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासो स्वसूतो च सौनिकम, ललताम देवी देवत्व वंदे वंदे सप्त विनायकम। नैमिष धाम में कचौड़ी। आदि गंगा माँ गोमती के तट पर राजघाट में हम हैं। गंगा माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, पूरी कृपा रहे। जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या आप जानते हैं उत्तर भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ दक्षिण भारत की अद्भुत झलक साफ दिखाई देती है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य धाम की, जहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्या की गूंज आज भी सुनाई देती है। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन वीडियो में, और मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। आज हम फिर से आपको लेकर के आए हैं नैमिषारण्य धाम। क्या आपको पता है, उत्तर भारत में एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक आप साफ देख सकते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला यहाँ आपको साफ दिखाई दे सकती है। तो इस रहस्यमय यात्रा में हम आपको लेकर के चलते हैं, आप बने रहिएगा। तो आज की यात्रा बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर होने वाला है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये चक्र तीर्थ के पहले तो आप दर्शन कीजिए, क्योंकि यात्रा नैमिष धाम की चक्र तीर्थ से ही शुरू होती है। और ये अद्भुत स्थान है, कहते हैं भगवान का दिव्य चक्र यहीं पे रुका था, यही वो स्थान है चक्र तीर्थ। तो आप चक्र तीर्थ के दर्शन कीजिए। अट्ठासी हजार ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम चक्र तीर्थ पे इस समय है। महाराज जी हमसे मिल चुके हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, आज हम उत्तर भारत में आपको दक्षिण भारत की संस्कृति की झलक दिखाने वाले हैं। तो महाराज जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, हमारे दर्शकों को आज कहाँ ले जाने वाले हैं? बाकी तो हम सभी भक्तों को दर्शन करा चुके हैं, चक्र भगवान, ललिता मैया, हनुमान जी के। और यहाँ पे जो स्थान है ये तो प्राचीन है। प्राचीन के स्थान के बाद आते हैं, जैसे यहाँ पे शिव शक्ति धाम, ये भी साउथ का है, बालाजी और सोने का खंभा, आज इनके हम दर्शन कराएंगे। बहुत ही प्राचीन स्थान है, बहुत ही अद्भुत दर्शन मिलने वाले हैं। जो दक्षिण भारत की वास्तुकला है मंदिरों में और वहाँ की पूजा पद्धति, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा, वीडियो पूरा अध्यात्म से भरपूर है। तो चलिए आज की रहस्यमय और अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए। जय जय श्री राम। अभी हम आ चुके हैं राजराजेश्वरी शक्तिपीठ। सामने को जो है, ये जो रास्ता आ रहा है, ये चक्र तीर्थ से आ रहा है, इधर से ही हम आए हैं। और सामने को जो ये इधर को रास्ता गया हुआ है, सीधे लखनऊ गया। बहुत ही भव्य ये मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ की वास्तुकला। ये साउथ का मंदिर है जी, और चक्र तीर्थ से 1 किलोमीटर दूरी है मात्र जी। लखनऊ रोड पे पड़ता है। जैसे आप चक्र तीर्थ से व्यास गद्दी मार्ग पे आप आएंगे, वैसे इनका दर्शन होता है माता रानी के। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, और प्राचीन स्थानों में ये सब अब आते हैं। यहाँ लोग आते हैं, जो चक्र तीर्थ आते हैं वो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि साउथ के मंदिरों में खूबी बहुत अच्छी अच्छी वो देते हैं, क्योंकि साउथ के लोग आते हैं वहाँ से कारीगर बनाने के लिए। तो बहुत ही दिव्य स्थान है ये। चलिए हम अंदर मंदिर में चलते हैं, दर्शन कराते हैं। चलिए, बहुत ही भव्य मंदिर है, हम आपको अंदर लेकर के चल रहे हैं, तो बने रहिएगा। चलिए धीमे धीमे अंदर की तरफ बढ़ते हुए, ये देखिए काफ़ी, जैसे थोड़ा सा अंदर बढ़ते हैं तो ये पूरा मैप बन के आ जाता है यहाँ पे 84 कोसी परिक्रमा का श्री राजराजेश्वरी मंदिर। इसके बारे में भी देखिए। चलिए अंदर को ले चलते हैं। जय हो। देखिए कितना भव्य, बहुत ही सुंदर है। इसकी कलाकृति देखिए कितना भव्य बना हुआ है। तो चलिए हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, बने रहिएगा।
वीडियो पूरा जो है आध्यात्म से भरपूर रहने वाला है। चलिए, जय हो। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं। यही मुख्य प्रवेश द्वार है। चलिए अंदर लेकर के चलते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का। अभी हम अंदर लेकर के चल रहे हैं। आप देखिए, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का आप देख सकते हैं। चलिए अंदर को चलते हैं। जय हो। देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का मंदिर का। देखिए कितना ही भव्य मंदिर है। जय जय हो। जय हो। जय हो। बहुत ही सुंदर कलाकृति है यहाँ की। ये देखिए, ये यहाँ की वास्तुकला देखिए। ये जय हो। जय हो। माता जी के दर्शन कीजिए। जय हो। हम आपको दर्शन करा रहे हैं माता जी के। जय हो। जय हो। जय हो। जय माता। बहुत ही भव्य, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। हमने आपको दर्शन कराए हैं। ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो। बहुत ही अद्भुत है ये। जय हो। चारों तरफ से हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। आप बने रहिएगा। जय माता दी। जय हो। जय गणपति बप्पा। जय। जय हो। जय हो। ये देखिए, देखिए मुख्य द्वार कितना भव्य। जय हो। यहाँ का नज़ारा देखिए चारों तरफ का। आप इधर देख सकते हैं और ये इधर को देखिए। बहुत ही अद्भुत यहाँ की कलाकारी, कलाकृति
ये देखिए ये पेड़ नक्काशी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। ओम लिखा हुआ भी है, स्वास्तिक भी है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ भी ओम बना दिया है इससे, देखिए। चलिए सामने को देखिए, गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज, गणपति विराजमान है। दर्शन कीजिए, हमारे साथ साथ आप भी दर्शन का लाभ उठाएं। जय हो, जय गणपति बप्पा, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। मंदिर में माता के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं, तो अब चलते हैं, बाहर निकलते हैं। इधर को एक ये यज्ञशाला है, चलिए वहाँ भी लेकर के चलते हैं। ये सामने को यज्ञशाला, चलिए आपको लेकर के चलते हैं। ये इसकी भी नक्काशी देखिए, उसी तरह से रहती है। ये काफी भव्य है। जय। ये यहीं पे जो है यज्ञ पूजन हवन आदि होता है। जय। आ चुके हैं अभी राम जानकी मंदिर, राम दरबार। अभी अंदर ले चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम राम जानकी मंदिर में हम लेकर के आए हैं। महाराज जी साथ में कुछ मंदिर के बारे में बताएं महाराज जी। जय श्री राम। ये सामने में हनुमानगढ़ी, इसके जस्ट सामने गोमती गंगा जी, पास में चक्र तीर्थ, और केवल 250 मीटर की दूरी है चक्र तीर्थ से, जी 250 मीटर। ये प्राचीन राम दरबार है, राम जानकी मंदिर बोला जाता है। जी जी और बहुत ही सुंदर प्रतिमा राम भगवान की है। और जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे कथा भागवत भंडारा वगैरह करते हैं, रामायण गीता कराते हैं, सारे अनुष्ठान यहाँ होते हैं। जी और भगवान के सामने ही यह पूरा हाल है, ऊपर में रूम वगैरह हैं, भक्तों के रुकने की अति उत्तम व्यवस्था भी अच्छा, है। रुकने की व्यवस्था है। जी। तो बने रहिएगा, हम आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए राम जानकी मंदिर हम आपको लेकर के चल रहे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं। काफी संख्या में लोग हैं, देखिए। पूरा राम दरबार है, हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु हैं यहाँ पे। ये पूरा राम दरबार है, राम जानकी दर्शन कीजिए। जय हो, बहुत ही अद्भुत। ये राम जानकी मंदिर है। जी यहीं पे भगवान राम ने गोमती में स्नान किया, जी आदि गंगा गोमती, जी, और जी। यहीं पे शिव जी की स्थापना की जी और अश्वमेध यज्ञ किया, और यहीं से 84 कोस की पदयात्रा पैदल परिक्रमा किया, यहीं से करी। यहीं से नैमिषारण्य से। जी ये परिक्रमा आज भी फाल्गुन के मेले में जी प्रतिपदा से शुरू होकर के पूर्णिमा को समाप्त होती है मिश्रिक तीर्थ में। जी आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणौ महाताय चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो जय। जय हो। देखिए श्रद्धालु काफी संख्या में आए हुए हैं। राम जानकी दरबार में हम आपको लेकर के गए, पूरा दरबार था राम जी का, दर्शन कराए। अब यहाँ से निकलते हैं। एक ये श्री रामानुज कोट मंदिर, देवराज मंदिर है, ये भी दक्षिण भारतीय है। आप देख सकते हैं इसकी कलाकृति, देखिए कितना भव्य। चलिए अभी हम आपको दर्शन कराते हैं। इसका मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं द्वारपाल, ये देखिए कितना भव्य, कितनी अच्छी नक्काशी पर भगवान नारायण विष्णु भगवान शेषशय्या पे विराजमान है। जय हो। और बताते हुए चलें, ये सामने को जो है इधर से ही ये चक्र तीर्थ का रास्ता है और सामने को गोमती गंगा भी है। ये रामानुज मंदिर है, यहाँ पे नैमिषनाथ जो भगवान विराजमान है, और इसके अंदर जो आप दर्शन करते हैं, ये सोने का खंभा भी बोला जाता है। इसके अंदर सोने के खंभा के दर्शन है और नैमिषनाथ भगवान के दर्शन है। बहुत ही प्राचीन और दिव्य ये जो इनके दर्शन होते हैं। मात्र चक्र तीर्थ से 200 कदम चलना पड़ता है और बहुत ही प्राचीन और सुंदर स्थान है, और सबसे पुराना ये है। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार, कुछ लोग अंदर से आ रहे हैं और हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो ये राम दरबार है। जय हो। देखिए चारों तरफ से दिखाते हैं आपको। ये सोने का खंभा है जी। और इसके जस्ट सामने नैमिषनाथ भगवान के दर्शन हैं। अभी मंदिर का ये निर्माण चल रहा है, नए सिलसिले मंदिर बनने जा रहा है। वैसे मंदिर तो ये प्राचीन है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्वस्त हो गया था, तो ये मंदिर फिर से इसका निर्माण चल रहा है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम हम आपको आज फिर से लेकर के आए हैं, और आज दक्षिण भारतीय मंदिर के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। इस समय हम आ चुके हैं बालाजी के दर्शन अभी कराएंगे। पहले महाराज जी से जानते हैं। जैसे आप साउथ में जाते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं, आंध्रा में है, उसी प्रकार से भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। नैमिषारण्य पे ये 88,000 ऋषियों की भूमि है जी, और 33 करोड़ देवता यहाँ पे तपोभूमि है। तो बहुत ही प्राचीन और ये पुराना स्थान है बालाजी के नाम से। जो भी भक्त आते हैं, अपने साउथ के हों या अपने बाहर के हों, लोकल के हों, तो अगर चक्र तीर्थ ललता रे भी आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करते हैं। चलिए बालाजी का मंदिर है कि आपको दर्शन कराते हैं। चलिए, कितना अद्भुत है, कारीगरी देखिए, वहाँ की वास्तुकला आपको साफ दिखाई दे सकती है। इस नैमिष धाम में आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप नैमिष धाम आएंगे, आपको ये सारी चीज़ें, सारे दर्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए कितना ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। जय।
जय हो। सामने को मुख्य मंदिर है, वहीं हम लेकर के चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये यज्ञशाला है, यहीं पे यज्ञ होता है, ये देख सकते हैं, ये यज्ञशाला है। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे एकदम मुख्य द्वार है, हम मुख्य प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं। देखिए कितना अद्भुत है ये। भगवान विष्णु नारायण शेष सैया पे विराजमान है। सारे देवी देवताओं के आपको इस पे दर्शन मिल जाएंगे द्वार पे ही। चलिए जय हो। ये देखिए बहुत विशाल एक खंभा है यहाँ पे। जय हो महाराज जी। जी श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विघ्नोमनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ये दक्षिण भारत के वैखानस आगम शास्त्र के अनुयायी लोगों का बना हुआ मंदिर है। वैखानस समाजम विजयवाड़ा आध्वर्य से जी ये मंदिर स्थापित हुआ है। पराशरम वेंकट रामाचार्य, उनके सुपुत्र पराशरम पट्टाभिरामाचार्य के पुत्रों ने बनाया हुआ है। ये मंदिर है, दक्षिण भारत के द्वारा बना हुआ है। जी। 1996 समय में ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी, निर्जल एकादशी का महापर्व दिन में, गंगा दशहरा बोलते हैं आप लोग, जी जी उस दिन नई बालाजी का स्थापित हुआ है। तिरुपति बालाजी का है। जी जी लक्ष्मी पद्मावती समेत श्रीभू समेत वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है। इस मंदिर बनाने समय में पराशरम वेंकट रामाचार्य महाराज जी ने यहाँ नैमिषाया। उस समय में डोंगरे जी महाराज की कथा हो रहे हैं। डोंगरे जी सामने आपका दर्शन हो रहे हैं। जी 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 डोंगरे जी ने इस मंदिर स्थापित करने के लिए शिलान्यास स्वहस्त से हुआ है, जी चरण कमलों से। और उसके बाद में ये दक्षिण भारत के सदस्य सब लोग मिलकर के 300 ब्राह्मण 108 सुदर्शन हवन कुंड यज्ञ करके इस मंदिर को स्थापित किया है। जी दक्षिण भारत से जो भी आते हैं सब लोग यहाँ उधार करके जी अपने अनुष्ठान, सत्यनारायण कथा है और हवन यज्ञ, सुदर्शन महायज्ञ है, सामूहिक महालक्ष्मी कल्याण महोत्सव है, ये सभी लोग करते रहते हैं। इस नैमिष के लिए दक्षिण भारत लोगों को एक ऐसे चिन्ह बना है, कोई भी हो नैमिषारण्य जाना है, जी श्री बालाजी मंदिर याद करते हैं। इतने बालाजी मंदिर का प्रभाव हुआ है। दक्षिण भारत से जो भी आता है उस मंदिर में गया तो अपने घर में पहुंच गया, जी वो भाव से वो लोग भावना करते हैं। इस बालाजी का मंदिर के प्रांगण में माँ महालक्ष्मी जी और अद्भुत रूप से भागवत सप्ताह करते हैं। सब लोग दक्षिण भारत से आते हैं। अभी परसों कल से नैमिषारण्य में 400 लोगों से श्रीमद् भागवत सप्ताह, जैसे आप लोग तुलसी रामायण अखंड पाठ करते हैं, जी, जैसे 7 दिन अखंड 24 घंटा 7 दिन श्रीमद् भागवत के श्लोकों को छाटना करेंगे, उच्चारण करेंगे। जी, जी। 400 लोग, सभी लोग बैठ के करते सभी हैं, लोग एक करते लोग नहीं, 400 लोग, सभी लोग करते हैं। सभी लोग। ये एक महत्व कार्य हो रहा है, कल से शुरू होंगे। जी जी आपके माध्यम से सभी प्रजा लोगों को सूचित किया है। उसमें कभी सभी लोग आकर के नैमिषारण्य दर्शन करना और जी। तिरुपति बालाजी का अनुग्रह भी प्राप्त करें। जय गोविंद। जय हो जय हो। मंदिर में दर्शन करा दिए बालाजी के, अब निकलते हैं। चलिए देखिए कितने भव्य दर्शन मिले हैं। चलिए अब यहीं से बाहर को निकलते हैं। चलिए अट्ठासी हजार ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम
आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं एक बार फिर से। आज की यात्रा जो है बहुत ही खास, बहुत ही आध्यात्म से भरपूर है, क्योंकि आज हम साउथ का कल्चर, अपने दक्षिण भारतीय का कल्चर दिखा रहे हैं। दक्षिण भारत के मंदिर जो नैमिष धाम में बने हुए हैं वहीं हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इस समय आए हैं बद्री नारायण धाम बड़ा बालाजी मंदिर। जय जय श्री राम। ये साउथ का मंदिर है जी बड़ा धाम बद्रीनाथ, और बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। माँ ललिता देवी के सामने है ये बना हुआ, जी जी। और यही रोड चला गया लखनऊ के लिए आपके। यहाँ जो भी भक्त आते हैं जी। नियमित साल में तो इनका दर्शन जरूर करें। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। हम अभी आपको दर्शन करा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, सुंदर प्रतिमा है। आप दर्शन कीजिए, बहुत ही पुण्य मिलेगा। चलिए हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। सामने रास्ता देख सकते हैं, ये माता ललिता देवी मंदिर से आया हुआ है और ये सीधे लखनऊ को चला गया है सिधौली होते हुए। और ये देखिए मंदिर बहुत ही भव्य है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए अंदर से दर्शन कराते हैं। चलिए मंदिर में हम आपको दर्शन कराते हैं, बने रहिएगा। जय हो। बहुत बद्री नारायण मूर्ति है सामने को। जय हो। हम आपको मंदिर में दर्शन करा दे रहे हैं। बहुत ही भव्य और विशाल प्रतिमा है, आप देखिए, दर्शन कीजिए। मंदिर में हमने आपको दर्शन करा दिए। ये आ चुके हैं राजघाट, अभी अंदर लेकर के चल रहे हैं गोमती माँ के तट पर। चलिए गोमती माँ के तट पर चल रहे हैं, बने रहिएगा। जय। जय हो। देखिए सामने का कितना भव्य नज़ारा। जय हो। देखिए माँ गोमती के तट पर हम आपको लेकर के आ गए हैं। जय हो। देखिए सब दुकानें लगी हुई हैं। जय हो। सब देखिए सब नहा रहे हैं। अट्ठासी हजार ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम में भी हम आज आपको दर्शन करा रहे हैं। इस समय हम माँ गोमती के तट पर राजघाट आ चुके हैं। राजघाट है, यहाँ पे लोग स्नान आदि कर रहे हैं। हमने आपको अभी दिखाया है, और अभी हम हमसे महाराज जी मिल चुके हैं। तो महाराज जी कुछ इसकी विशेषता के बारे में बताइए, और आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं? यहाँ बचपन से हैं हम जी। इसके पहले कच्चा घाट था, तुम्हारे कुछ नहीं था, यहाँ पे कच्चा था, केवल रेता था। अब तो यहाँ पे बन गया है सब। जी जी जी। जीना बन गए, घाट बन गया है, सब तुम बन गया। छोटे पर से जन्म भूमि यही हमारी है। 88,000
33 करोड़ देवताओं की भूमि है। जी नाभि गया नैमिषारण्य है। सारे तीर्थों का भाग है। चारों धाम की यात्रा करे आदमी, यहाँ जले नहीं आता, पूर्ति नहीं होता है। जी ये धेनुमती गंगा है। जी पहुँचे जाए धेनुमतीरा, हरस नहाय निर्मल नीरा। तारे रहे एक पद्मोह मनुरानी शतरूपा, इसी में स्नान किया है, व्यास गद्दी पे तपस्या किया है। जी ये पावन भूमि है। फागुन में यहाँ का परिक्रमा भी होता, 84 कोस का भगवान ने किया है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली, यूं कह सकते हैं जहां पर हजारों ऋषियों की तपस्या की गूंज सुनाई देती है। उस क्षेत्र नैमिषारण्य परिक्षेत्र में ही इस समय हम भ्रमण कर रहे हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं। इस समय हम आ गए हैं नैमिष के आदि गंगा माँ गोमती के तट पे, जिसको कि राजघाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर है महाराज जी। तो महाराज जी कुछ इसकी महत्ता के बारे में बताइए। यहाँ पे जो परिक्रमा 84 कोस का होता है। जी जब राजा रामचंद्र जी को ब्रह्म दोष लगा था जी तो उनके हथेली में बाल उगाया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हमारे हथेली में बाल कैसे उगाया। जी तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्म दोष लगा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कैसे गिरेगा। जी तो उन्होंने कहा कि नैमिष निमिष क्षेत्रे भूतो न बसते, यानी ना विश्व में हुआ है ना होगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। तब उन्होंने 84 कोस का, भगवान राजा रामचंद्र जी ने 84 कोस का परिक्रमा किया। जी तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर आप हथेली का ये बाल गिर जाएगा, वहाँ आप समझ लेना कि हमारा पाप था वो मुक्तित हो गया। तो उन्होंने राजा रामचंद्र जी ने 84 कोस का परिक्रमा किया। यहाँ से चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यातो स्वसूतो च सौनिकम ललताम देवी देवत वंदे वंदे सप्त विनायकम। बोलो नैमिष धाम भगवान की जय जय। तो वहाँ से परिक्रमा पारायण हुआ। प्रथम दिवस जरिगमा बोलते हैं जी और द्वितीय में कैलासन, जी तृतीय में जिसको हत्याहरण बोलते हैं। भाद्रपद का महीना था, दिन रविवार था, तिथि तृतीया थी। उसी दिन भगवान का जो हाथ का बाल था वो गिर गया। जी पंचकोशे प्रमाण से कोई भी परिक्रमा मार गए वो 5 कोस से कम नहीं। कम नहीं। तो वहाँ पर इन्होंने भगवान राजा रामचंद्र जी ने वहाँ पर अपना हाथ का बाल जब गिरा तब इन्होंने 10 स्पर्श किए। वहीं पर तीर्थ बनाया गया। जिस किसी व्यक्ति को दोष या पाप लग जाता है, जी जी वहाँ पर स्नान करने से उसका पाप है वो नष्ट हो जाता है। ये गोमती धेनुमती की धारा है। जी ये धेनुमती नाम मनु जी ने इनका रखा है। जी सतयुगे नैमिषारण्ये द्वापरे कुरुक्षेत्रे त्रेतायाम कलो गंगा पर्वत। ये यहाँ मनु जी ने इनका जो नाम था, इनको कोई गोमती कहता है, कोई जय मारुति गंगा कहता है, कोई आदिकाल गंगा कहता है। तो जहाँ पर आप विराजमान हो, जी ये नैमिषारण्य में राजघाट पर इसका राम घाट कैसे नाम पड़ा है? ये यहीं पर वृत्तासुर राक्षस का भगवान ने वध किया था। यहीं पर यहीं पर जी जब वृत्तासुर राक्षस का वध किया तो सर काटा तो क्या कृपाल गया, जिसको बद्री नारायण बोलते हैं। जी पैर काटे वो बिहार में, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। और धड़ रह गया तो नैमिष में यहाँ डाल दिया। जी तभी इसको नाभि गया भी कहते हैं। जी हमारे क्या आपके क्या पूर्वजों के पितृ लोग तरसते हैं, कौन हमारे कुल में पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगा
जो नैमिषारण्य जाएगा हमारे नाम से जल देगा तो मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, और पिंड प्रदान करेगा तो हमारा पेट भरेगा। पेट भरेगा। यहीं पर मनु जी ने 23,500 साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद में इन्होंने, मनु जी ने, भगवान ने इतनी घनघोर तपस्या देख करके विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप हे बहुबारा। एक बार नहीं भगवान नैमिष में, जाने कितनी बार भगवान यहाँ है। तीरथ बरन मित भी ख्याता, अति पुनीतता दक्षति दिदाता। पहले वो गोमती की धारा चलती थी। रानी स्वयंभू मन सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि रूपा। हमारी क्या आपकी सबकी सृष्टि वो नैमिषारण्य से ही उत्पन्न है। बोलो नैमिष धाम भगवान की जय हो, जय हो। हमारा नाम है, वो सूबेदार मिश्रा है, पुरानी बाजार नैमिषारण्य। आप यहीं मिलते हैं राजघाट पे, जैसे गेट आएंगे सीढ़ियों से जी एकदम सामने को जो है आपकी चौकी पड़ी हुई है, जी। यहीं पे स्नान आदि आप पीछे देख सकते हैं हो रहा है। और महाराज जी भी आ चुके हैं, आ गए क्योंकि हमारी पूरी यात्रा में साथ में रहते हैं, तो यहाँ अभी भी जो है आ चुके हैं। नैमिष धाम में कचौड़ी, अयोध्या धाम के पास में ही बैठ के कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। चौरासी कोस का मंडल नैमिषारण्य धाम बहुत ही पावन नगरी। हजारों ऋषियों की तपस्या की गूंज यहाँ हर समय सुनाई देती है। कहीं भी निकले हर जगह जो है आध्यात्म की गूंज, कड़ कड़ में देवता विराजमान है। तो महाराज जी इस जगह पर बैठ के, वो भी प्राचीन अयोध्या के समीप, भोजन कर रहे हैं। अनुभव काफी शानदार है और उसका एक अलग ही लाभ होता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? अयोध्या धाम बिल्कुल रोड पे ही बैठे हैं, मंदिर के पास, और मौसम भी बहुत सुहाना है आज। जी। हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदी भी गिर रही हैं, और कचौरी का आनंद चल रहा है। जी। आदि गंगा माँ गोमती के तट पर राजघाट में हम हैं और हमारे साथ में है महाराज जी। तो महाराज जी की आज ऐसी कृपा रही, यहाँ पर जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो संस्कृति का संगम है वो देखने को मिला। हमने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से इसको हम दिखाएं। तो महाराज जी ये बताइए, आप हमको साउथ के सारे मंदिर आज लेकर के गए और यहाँ राजघाट भी लेकर के आए, कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? त्रिपुटी बालाजी का दर्शन, राम जानकी का दर्शन, गोमती गंगा चक्रतीर्थ का दर्शन, और जितने भी साउथ के मंदिर यहाँ नैमिषारण्य में हैं मैंने आपको सब पूरे करवा दिए हैं जी। और अगर कोई भक्त आना चाहता है नैमिषारण्य की ऐसी पावन धरा पर, तो अगर हमारी वीडियो जहाँ तक जा रही है, तो आपको देख रहे हैं, आपके माध्यम से लोग इसको समझ रहे हैं नैमिषारण्य क्या है। और गंगा माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, पूर्ण कृपा रहे। जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। चक्र भगवान गंगा मैया आपको पूर्ण कृपा से बनाए रखें, धन धान से आपका भंडार भरें, समस्त कामना आपकी पूर्ण करें, और इसी प्रकार से हमारे नैमिषारण्य का प्रचार करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। जय हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्या की गूंज आज भी सुनाई देती है,
जहाँ पर कण कण में देवता विराजमान हैं। उस पावन भूमि नैमिषारण्य भूमि आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। विशेष करके आज हम दक्षिण भारत की झलक आपको दिखाए हैं, यानी दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, वहाँ हम आपको लेकर के गए, आपको दर्शन कराया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है एक एक चीज को हम अच्छे से दिखाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर।